हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे उसी प्रोजेक्ट को ही, बैंकिंग एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, जिसमें हमने लॉगिन क्रिएट कर लिया था। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, हमने लॉगिन क्रिएट कर लिया था, मेथड क्रिएट किया था, यूजर लॉगिन। दो क्लास ली थी, बैंक क्लास बनाई थी और एक यूजर क्लास हमने इसके अंदर क्रिएट की थी। बैंक क्लास के अंदर ये हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, बैलेंस यूजर के, उसका नेम, पासवर्ड, अकाउंट नंबर, लॉगिन स्टेटस हमने फॉल्स सेट किया है, स्कैनर क्लास। नेक्स्ट इसमें हमने यूजर लॉगिन मेथड क्रिएट किया था, दो आर्गुमेंट पास किए थे, स्ट्रिंग अकाउंट नंबर, स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है। चेक किया था अकाउंट नंबर और पासवर्ड इक्वल है हमारे पास, तो लॉगिन सक्सेसफुल। अदरवाइज हमारे पास एरर स्टेटमेंट, अकाउंट और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। यूजर क्लास में हमने मेन मेथड क्रिएट किया है, या यूजर से हमने चॉइस एंटर करवाई है, एंटर योर चॉइस। अगर वो वन प्रेस करता है तो हम क्या करेंगे, लॉगिन। ठीक है। अब लॉगिन के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसका स्टेटस चेक करते हैं। अगर लॉगिन स्टेटस हमारे पास ट्रू है, इट मीन्स वो ऑलरेडी लॉग इन है उस अकाउंट के अंदर, दोबारा से हमें अकाउंट नंबर और पासवर्ड एंटर करवाने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है। अगर लॉगिन स्टेटस की वैल्यू हमारे पास फॉल्स है तो वो क्या कर देगा, अकाउंट नंबर और पासवर्ड एंटर करवाएंगे उसमें। लूप जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे पास चॉइस की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं आ जाते, इट मीन्स एग्जिट नहीं हो जाते, तब तक हमारे पास लूप चलता रहेगा। इसको एक बार रन करवा कर देखते हैं यहाँ पर। ठीक है। लॉगिन एग्जिट यहाँ हम दे देते हैं सिसाउट, सिसाउट। ठीक है। कंट्रोल एस, रन करवाते हैं इसको। ये हमें डबल कोट्स में लेना है इधर। कंट्रोल एस, एंटर योर चॉइस। सपोज यूजर हैज एंटर्ड वन, अभी हमने वन के लिए ही किया है, सिर्फ लॉगिन के लिए। एंटर अकाउंट नंबर 11820097, आई थिंक। 11820097। एंटर पासवर्ड MKS#123। ठीक है। लॉगिन सक्सेसफुल। अगर वो दोबारा से वन ही प्रेस करता है यूजर, तो हमारे पास मैसेज आएगा, यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन। ठीक है। इतना हमारे पास लॉगिन के लिए हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास है डिपॉजिट अमाउंट। अभी हमें डिपॉजिट अमाउंट करवाना है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, बैंक क्लास में एक मेथड क्रिएट करते हैं, यूजर लॉगिन के लिए है ये। नेक्स्ट हम मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड डिपॉजिट अमाउंट। इसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं, डबल लेते हैं, डबल अमाउंट। ठीक है। ये हमने एक मेथड क्रिएट कर लिया। इसमें अब हम अमाउंट हमें डिपॉजिट करवाना है। आप खुद ही सोचिए, जब भी हमें अमाउंट डिपॉजिट करवाना हो तो हम ऐसे ही तो एंटर नहीं करवा देंगे, बैंक की साइट को ओपन किया, अमाउंट डिपॉजिट करवा दी। पहले क्या होगा, लॉगिन क्रिएट होना चाहिए हमारे पास। लॉगिन हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर रखा है, लॉगिन हमने अपने आईडी को कर रखा है, आईडी पर लॉगिन किया हुआ है, तभी हम उसके अंदर अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है। या विड्रॉ भी करवाना है मुझे कुछ भी अमाउंट, तो हमने लॉगिन किया हुआ होना चाहिए, तभी हम काम कर सकते। तो हम यहाँ पर क्या कंडीशन चेक करेंगे डिपॉजिट करवाने के लिए, इफ लॉगिन स्टेटस ट्रू है मेरे पास, इट मीन्स लॉगिन स्टेटस हमारे पास ट्रू का मतलब क्या है कि यहाँ पर लॉगिन हो रखा है हमारे पास। ठीक है। उस साइट पर हमारे पास लॉगिन हो रखा है। ठीक है। लॉगिन स्टेटस का अब यहाँ मीनिंग क्या है, लॉगिन स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है। तब हमारे पास क्या हो, लॉगिन स्टेटस ट्रू है, तब हमने क्या करना हो, बैलेंस मेरे पास कितना हो जाए, अमाउंट। इस लाइन का क्या मतलब है, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस प्लस अमाउंट। ठीक है। बैलेंस हमने यहाँ क्या लिया है, स्टार्टिंग में 789640। ठीक। तो मेरे पास बैलेंस में जो भी अमाउंट हम एंटर करवाए वो बैलेंस में ऐड हो जाए मेरे पास। क्लियर। मैसेज प्रिंट क्या हो जाए अब, सिस आउट,
सिसाऊ, अमाउंट सक्सेसफुली डिपॉजिटेड, अमाउंट सक्सेसफुली डिपॉजिट हो गया। नेक्स्ट क्या मैसेज प्रिंट हो जाए, सिसाऊ, न्यू बैलेंसेस, न्यू बैलेंसेस कितना हो जाए अब हमारे पास, प्लस बैलेंस। ठीक है, बैलेंस में ये हमारे पास ऐड हो जाए। अब इसको कॉल कैसे करवाना है, यहाँ पर गए, अगर यूजर चॉइस देता है एल्स इफ चॉइस इक्वल्स टू टू, लेकिन अब यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर ये लॉगिन स्टेटस तो हो गया मेरे पास, ठीक है, इसमें हमने एल्स कंडीशन नहीं दी। लॉगिन स्टेटस ट्रू है तो ठीक है, बैलेंस को ऐड कर दिया, बट एल्स में क्या हो मेरे पास, ठीक, प्लीज दिस आउट कर देंगे, प्लीज लॉग इन फर्स्ट। पहले आप लॉग इन कीजिए, उसके बाद ही लॉगिन स्टेटस अगर ट्रू है तो ये सारी स्टेटमेंट एग्जिट, अगर लॉगिन स्टेटस फॉल्स है हमारे पास, लॉगिन स्टेटस की वैल्यू फॉल्स है तो क्या मैसेज शो हो जाए, प्लीज लॉग इन फर्स्ट, पहले लॉग इन कीजिए उसके बाद फिर हम अमाउंट एंटर करवा सकते हैं। ठीक, यहाँ तक। अब यूजर क्लास में इस मेथड को कॉल कैसे करना है, एल्स इफ चॉइस इक्वल्स टू टू है तो क्या हो हमारे पास, सिस आउट, एंटर, एंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, अमाउंट एंटर कीजिए डिपॉजिट करने के लिए। नेक्स्ट उसमें क्या हो जाए, उस मेथड को हम कॉल कर देंगे। मेथड को कॉल करने के लिए अभी हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट करना होगा, जो हमने बैंक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ओबी डॉट डिपॉजिट अमाउंट, इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, ओबी डॉट एससी डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है, ओबी डॉट एससी डॉट नेक्स्ट डबल। चेक करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया इसमें बता देती हूँ एक बार। एक मेथड क्रिएट कर लिया डिपॉजिट अमाउंट के नाम से, एक पैरामीटर पास कर दिया अमाउंट उसके अंदर हमने। ठीक, अब लॉगिन, लॉगिन सबसे पहले जब भी हमें अमाउंट डिपॉजिट करवाना होगा तो पहले ये चेक करना होगा कि लॉगिन है नहीं है, लॉगिन वो पर्सन जो है यूजर लॉगिन किया हुआ है नहीं है उसमें। अगर लॉगिन स्टेटस ट्रू है, हमने लॉगिन किया हुआ है, तो हमारे पास क्या हो जाए, बैलेंस जो है बैलेंस प्लस अमाउंट हो जाए। ठीक, अमाउंट सक्सेसफुली डिपॉजिट प्रिंट हो जाएगा, न्यू बैलेंस हो जाएगा। इसको हमने अब कॉल कैसे किया, एल्स इफ चॉइस इक्वल्स टू टू है तो यूजर क्या करेगा, एंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड। सपोज यूजर ने चॉइस, स्टार्टिंग में हमारे पास ये आ गया, चॉइस आ गई, यूजर हैज प्रेस्ड टू, तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, ये चेक करेगा लॉगिन स्टेटस ट्रू है या नहीं। देखिए इसको रन करवाते हैं, इससे क्लियर होगा। 11, एंटर योर चॉइस, सपोज यूजर हैज एंटर टू, एंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड 1000, प्लीज लॉग इन फर्स्ट, पहले क्या करो लॉग इन करो, उसके बाद आप डिपॉजिट करवा सकते हो। नेक्स्ट एंटर योर चॉइस, सपोज यूजर हैज एंटर्ड वन, एंटर अकाउंट नंबर 11820097, एंटर पासवर्ड MKS हैश 123। ठीक, लॉग इन सक्सेसफुल। अब एंटर योर चॉइस, सपोज यूजर हैज एंटर टू, डिपॉजिट, एंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड सपोज 1000। ठीक है, अमाउंट सक्सेसफुली डिपॉजिटेड, न्यू बैलेंस कितना हो गया, 790640, स्टार्टिंग में कितना था, 789640, अब कितना हो जाएगा, 790460। सपोज यूजर हैज एंटर, यूजर ने क्या एंटर किया, स्टार्टिंग में टू एंटर किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
इस लाइन पर जाएगा, एंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, यूजर ने 1000 प्रेस कर दिया। अब क्या हुआ, इस मेथड को डिपॉजिट अमाउंट को कॉल किया, यहाँ पर कॉल किया तो इसमें के अंदर जाएगा, बैंक के अंदर, यहाँ पर चेक किया उसने डिपॉजिट अमाउंट। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, लॉगिन स्टेटस को चेक किया। लॉगिन स्टेटस की वैल्यू अब मेरे पास यहाँ पर स्टार्टिंग में ही क्या थी, यहाँ पर देखिए आप, जब हमने स्टार्टिंग में किया था, एंटर योर चॉइस, एंटर टू एंटर क्या, एंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिट 1000, तो क्या मैसेज हो गया, लॉगिन स्टेटस तो फॉल्स है क्योंकि अभी तक लॉगिन तो हमने किया ही नहीं। तो प्लीज लॉगिन फर्स्ट करना होगा हमें पहले। ठीक है, दोबारा यूजर ने क्या किया, एंटर योर चॉइस 1 किया, लॉगिन क्रिएट किया, लॉगिन सक्सेसफुली। उसके बाद एंटर योर चॉइस 2, एंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड। यहाँ पर ये क्या है, एंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, चॉइस टू एंटर किया, तो यहाँ पर ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, एंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, इस मेथड को कॉल किया हुआ है, इसके अंदर गया, अब ये चेक किया इस मेथड के अंदर, आइदर चेक लॉगिन स्टेटस। अब लॉगिन स्टेटस यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, ट्रू के इक्वल है। लॉगिन क्रिएट कर लिया हमने, यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुली, इसका मतलब लॉगिन स्टेटस की वैल्यू हमारे पास ट्रू सेट हो गई। अब यहाँ पर लॉगिन स्टेटस ट्रू है तो बैलेंस कितना हो जाएगा, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस प्लस अमाउंट। ठीक है, मैसेज प्रिंट हो जाएगा, अमाउंट सक्सेसफुली डिपॉजिटेड, नाउ न्यू बैलेंस इज दिस वन। क्लियर इतना डिपॉजिट अमाउंट के लिए सभी को। नेक्स्ट जब हमारे पास है थर्ड चॉइस, विथड्रॉ अमाउंट। विथड्रॉ अमाउंट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू मेथड क्रिएट करते हैं, इसमें हम आ जाते हैं यहाँ पर, पब्लिक वॉइड विथड्रॉ अमाउंट, इसमें वैल्यू पास कर देते हैं, पैरामीटर डबल अमाउंट। ठीक, अब इसमें भी हमें क्या करना होगा, बिना लॉगिन के हम विथड्रॉ भी नहीं कर सकते, तो वही हमें कंडीशन, इफ लॉगिन स्टेटस ट्रू है मेरे पास तभी हम ये काम करवा सकते हैं, विथड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक, अगर लॉगिन स्टेटस मेरे पास फॉल्स है तो क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लीज लॉगिन फर्स्ट, एल्स में क्या हो जाएगा मेरे पास, सिस आउट, प्लीज लॉगिन फर्स्ट। ठीक है, अब लॉगिन स्टेटस ट्रू है तो हमारे पास क्या हो, अब हमारे पास इसमें क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, जो हमारे पास अमाउंट है, जो यूजर अमाउंट विड्रॉ करवाना चाह रहा है, ठीक है, बैलेंस है इसके पास 7904, 796040 समथिंग, ठीक है। सपोज बैलेंस है यहाँ पर यूजर का 789640, अब यूजर जो है सपोज 80,000 या फिर 1 लाख रुपीज उसमें से, सपोज 15 लाख रुपीज, कुछ भी इससे ज्यादा जो बैलेंस है उससे ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करवाना चाह रहा है, तो हमारे पास क्या हो, कंडीशन चेक करेंगे, इस जो अमाउंट है अगर ग्रेटर देन है बैलेंस से, जो अमाउंट ग्रेटर देन है बैलेंस पे, तो हमारे पास क्या मैसेज शो हो जाएगा, सीस आउट, सीस आउट, यू हैव इनसफिशियंट बैलेंस, यू हैव इन इनसफिशियंट बैलेंस। सपोज आपके अकाउंट में बैलेंस है 1000 रुपीज एंड यू वांट टू विदड्रॉ 2000 रुपीज, तो क्या हो जाएगा, यू हैव इनसफिशियंट बैलेंस मैसेज शो हो जाएगा। एल्स मेरे पास क्या होगा, एल्स में क्या होगा, बैलेंस कितना हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बैलेंस कितना हो जाएगा, बैलेंस माइनस इक्वल्स टू अमाउंट। इसका क्या मतलब है, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस अमाउंट। ठीक, मैसेज शो हो जाए, सिस आउट, सिस आउट, अमाउंट ऑफ रुपीज, अमाउंट इज डेबिटेड
इज सक्सेसफुली डेबिटेड। ठीक है, बैलेंस शो कर दे सिस आउट, रिमेनिंग बैलेंसेस रिमेनिंग बैलेंस को हम शो कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसको कॉल करते हैं, आ जाते हैं यूजर क्लास में। इफ यूजर एल्स इफ चॉइस इक्वल्स टू 3 है हमारे पास, अगर चॉइस इक्वल्स टू 3 है यहाँ पर, तो क्या मैसेज शो हो हमारे पास, सिस आउट, एंटर अमाउंट टू बी विथड्रॉन। जो भी अमाउंट विथड्रॉ करना है वो यहाँ पर एंटर करवाएं हम। नेक्स्ट, इस मेथड को कॉल करें, ओबी डॉट विथड्रॉ अमाउंट, एंड यहाँ पर हम क्या पास कर दे, ओबी डॉट एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, ओबी डॉट एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है, चलते हैं इसको भी रन करवा के देखते हैं। एंटर योर चॉइस, सपोज यूजर हैज एंटर्ड थर्ड, एंटर अमाउंट टू बी विथड्रॉन। ठीक है, प्लीज लॉग इन फर्स्ट, लॉग इन क्रिएट करना होगा। एंटर योर चॉइस, एंटर अकाउंट नंबर 11820097, एंटर पासवर्ड MKS#123। ठीक है, लॉग इन सक्सेसफुली। अब हम प्रेस करते हैं एंटर योर चॉइस 3, एंटर अमाउंट टू बी विथड्रॉन 1000। ठीक है, अमाउंट ऑफ ₹1000 इज सक्सेसफुली डेबिटेड। ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस इज 788640, दिस वन। क्लियर इतना सभी को? ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम चॉइस एंटर करते हैं, चेक बैलेंस। इसके लिए डायरेक्टली हमें बैलेंस चेक करना हो, एलसिफ कोई मेथड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एलसिफ चॉइस इक्वल्स टू 4 है हमारे पास, तो क्या वो सिस आउट करंट बैलेंसेस, यहाँ पे हम अपने बैलेंस को शो कर दे, ओबी डॉट प्लस ओबी डॉट बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बैलेंस जो है बैंक क्लास के ही अंदर है, तो उसके हमें वेरिएबल्स को भी एक्सेस करना हो तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम कर पाए। कंट्रोल एस, एंटर योर चॉइस। ठीक है, फॉर करंट बैलेंसेस दिस वन। ठीक है, आप इसमें चाहे तो लॉगिन का भी कर सकते हैं, प्लीज लॉग इन फर्स्ट, इस टाइप से मेथड बनाकर वहां पर। ठीक है, इस वीडियो के लिए आज इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप इस पूछ सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट इसमें हम चेंज पासवर्ड के लिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसके पासवर्ड को कैसे चेंज करवा सकते हैं हम। थैंक यू सो मच गाइस।